मैं डॉक्टर सत्यवीर यादव, प्रिंसिपल, गांव मेरा ढाणी कोलाना है। और आज मैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे से 2 साल बड़े थे, श्री रमेश चंद्र जी, आज दिल्ली से आए हैं, जो सिंधिया महाराज है उनके कॉरपोरेट में काम करते हैं। तो आज मिलने का मौका मिला हमें। उम्र में ये आप देख रहे हैं, बहुत यंग दिख रहे हैं, लेकिन उम्र काफ़ी हो रही है, लेकिन वैसे के वैसे हैं जैसे कि हमारे पास मैट्रिकुलेशन से आगे काम पहले करते थे। आप आइए, इनसे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस इनके शेयर करेंगे। रमेश जी, लीजिए, आप अपने तजर्बे बताइए। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, बचपन याद आ गया। बिल्कुल, जब स्कूल में पढ़ते थे सारे दोस्त लड़ते थे आपस में, कभी खेलते थे, पढ़ाई करते थे, जो भी था। पढ़ाई तो खैर करते ही नहीं थे, तो ये सब चलता रहता था, अच्छा लगता था। आज सारे मिले हैं, यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था गांव में, बेटे के लड़का हुआ है तो उसका कुआं पूजन का प्रोग्राम था, तो उस वजह से यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और तकरीबन सारे हमारे साथी अप्रोक्सीमेटली 70 साल की उम्र के हो गए हैं, लेकिन सारे ही मेरे से भी यंग हैं। मैं तो यंग नहीं हूँ, तो सारे बहुत यंग हैं और सब कामयाब है भगवान की दया से। गांव में रहते हुए इतना अच्छा लोगों ने किया है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब मेरे से जो भी संपर्क में आते हैं तो तकरीबन पूछते हैं कि भाई आपकी उम्र कितनी है, तो जब मैं बताता हूँ तो उनको थोड़ा सा लगता है कि झूठ बोल रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सेहत है ये अपनी बना के रखिए, और उसका एक ही राज है मेरी नज़र में, तो कि ऑलवेज बी हैप्पी, हंसते रहो, खुश रहो, कभी मन में किसी प्रकार की दुर्भावना किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए, और ऑलवेज बी लाफिंग, बी लाफिंग। तो उससे क्या है कि आदमी हमेशा दिमाग खुला रहता है। तो सुना है कि रोने से 40-45 नसें खुल जाती हैं, हंसने से 60 हैं कि 70 हैं, सारी खुल जाती हैं। तो इसलिए जो है मैं तो चाहूँगा कि सब लोग, हम जब मिलते हैं तो सारे सिवाय हंसने के कोई काम होता नहीं है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी नौकरी क्या है, नौकरियों में तो सबका अपना अपना, जिसको जो मिलता है काम भगवान की कृपा से, वो अपना ईमानदारी से, मेहनत से करना चाहिए, कभी असफलता नहीं होती। मैं भगवान की कृपा से महाराज सिंधिया जी के यहाँ लगा था 1978 में एज ए वेरी जूनियर क्लर्क, और आज मैं ईश्वर की कृपा से, उन लोगों की दया से मैं वहाँ पर इंचार्ज हूँ पूरे उसका, इंडिया का ग्रुप का। तो ये ईमानदारी और मेहनत का ही परिणाम है। अदरवाइज आप जो मर्जी बेईमानी करो, जो मर्जी धन इकट्ठा करो, उससे कुछ होता नहीं है, आपकी इंसल्ट होती है अल्टीमेटली। अगर आप ईमानदारी से चलते रहोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडर सेक्रेटरी थे, ये रिटायर हो गए हैं, तो ये भी अपना थोड़ा मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो ये आपको बताएंगे। अपना होम मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी थे, ये बताएंगे आपको। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रमेश चंद्र है। मैं गवर्नमेंट सर्विस में 45 साल रहा। ठीक ठाक वक्त गुजरा, ईमानदारी से काम किया, किसी से सभी का चाहता बना रहा। गलतियां आदमी से हो जाती हैं, लेकिन मैंने गलती हुई तो तुरंत उसको मानना, तो ऐसा कोई बात, ऐसा मौका कभी आया नहीं कि कोई पछतावा उसके लिए करना पड़े। अब मैं रिटायर होने के बाद गाँव में रह रहा हूँ। अच्छी तरह गाँव की लाइफ मेरे को बहुत पसंद है, शुरू से ही हम यहाँ रहे हैं। अब यहाँ आराम से रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, सभी चीज़ें हैं, एमिनिटीज़ वगैरह सब कुछ है। कोई बात गांव और शहर में कोई फ़र्क नहीं रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चे सब अपनी अपनी जगह लग रहे हैं, सुख शांति है, परमात्मा को याद करते हैं, आराम से रहते हैं। अब हमसे सीनियर प्रोफेसर जसवंत सिंह जी यहाँ हैं, हमसे 2 साल पहले मैट्रिकुलेशन में थे और एज ए लेक्चरर रिटायर हुए हैं। तो आप जसवंत सिंह जी, आप भी अपने संक्षिप्त जो है एक्सपीरियंस बताएं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि हम अपने पुराने सहपाठियों से यहाँ गांव में मिले हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आया है और हमें अपने बचपन के दिन
याद आ रहे हैं जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे। और भगवान की कृपा बनी कि हम जो उस बैच में 7-8 साथी थे, सभी अच्छे पोस्टों से रिटायर हुए हैं, सभी अच्छे खुशहाल हैं। और क्योंकि उस समय हमारा मंदवाला स्कूल से मेट्रिकुलेशन की थी, उस समय हमारे पड़ोसी गांव जैसे बोका, धवाना, नीमौट बहुत साथी हमारे साथ पढ़ते थे। परंतु हमारे गांव के कोलाना, ढाणी कोलाना से हम 7-8 स्टूडेंट थे, तो सभी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। और जो टीचर्स ने ग्रुप बना रखे थे और एक ग्रुप का लीडर बना रखा था हमारे 800 गाँव वाले को, वो उनको पढ़ाया करते थे, टीचर्स को बताया करते थे जी इसके आज ये काम नहीं किया, ये काम किया। तो बहुत ही अच्छा लगा है कि आज अपने पुराने साथियों से मुलाकात हुई है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये हम ऐसे ही हंसी खुशी से हमारा जो बाकी जीवन है रिटायरमेंट का, वो अच्छी तरह से निकले। अब आप सबकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अभी रमेश जी के रिश्तेदार हैं, प्रोफेसर हैं, भतीजे भांजे हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और शॉर्टकट एक्सपीरियंस बताएंगे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलेश शर्मा है, ये मेरे मामा जी हैं रमेश चंद्र शर्मा। तो हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के जो भी 4-5 लोग होते हैं जिनके साथ वो समय बिताता है, उसी का एक एवरेज होता है। तो मुझे लगता है जिन 4-5 लोगों की मैं चर्चा करूं तो उसमें से एक कम से कम मेरे मामा जी हैं, ठीक। तो उसमें मुझे लगता है 20% गुण तो कम से कम मेरे में उनका है। तो अगर आपने इनको जान लिया है तो काफ़ी हद तक आपने मेरे को भी जान लिया है। फिजिक्स का एक्सपीरियंस मेरा फिजिक्स मुझे लगता है कि कभी मैंने टीचिंग के हिसाब से कभी काम नहीं किया, वो मेरा पैशन है। लोग कहते हैं कि काम करने गया, मैंने कहा मैं काम नहीं, मेरे को थकान में कैसे मिटाता हूँ, मैं पढ़ा के थकान मिटाता हूँ, ठीक। तो किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाना है, प्रकृति को जानना, ये मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है। बाकी आप भी इसी तरीके से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रकृति को जानते रहिए अपने ही तरीके से। आज बोलना चाहो कुछ? हमारे ये हैं जो ढाणी कोलाना के एक्स सरपंच हैं और इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किए हैं गांव के अंदर, और सारे हमारे गांव के ही हैं और कुछ रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं। और मुझे अच्छा लगा, सारे हमारे जो मित्र हैं यहाँ मिले, इस प्रकार से हमें अच्छा लगा। टॉपिक कोई भी अपने बारे में एक्सपीरियंस आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा है और मुझे टॉपिक तो नहीं पता क्या बोलना है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक ही बात रहती है कि अगर व्यक्ति को खुश रहना है तो अपना समाज, अपने लोग तो साथ में चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो समाज के लिए भी, समाज के लोगों को भी ऐसा लगता है। तो आनंदम परम सुखम लक्ष्मी बिना महादुखम। अपने पास पर्याप्त मात्रा में लक्ष्मी होनी चाहिए तो सब लोग तो ये बात हंसने वाली नहीं है, ये बात सत्य है, आज की डेट में सत्य है। ये बात अगर कोई डिनाई करे कि हमारे ही आस पड़ोस में या हमारी रिश्तेदारी में कोई गरीब रिश्तेदार है, उसके यहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। तो मेरा ये है कि भगवान आप सबको ऐसे बनाए रखे, अच्छा रखे। तो ये जो मंत्र है आनंदम परम सुखम लक्ष्मी बिना महादुखम, ये सत्य है। ठीक है, थैंक यू सभी ने।